नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। करता था और करता रहूंगा। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया था। आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे क्योंकि कल का क्लास हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था वैरायटी ऑफ रीजन के कारण। आज हम आगे बढ़ते हैं। कल के क्लास में, अगर आप लोग कल के क्लास को देखे होंगे तो हम लोग लीप्स वाले क्वेश्चंस को किए हुए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा और चीजों को समझिएगा। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स ऑफ 230 स्टूडेंट्स इन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। इफ द मीडियन मार्क्स आर 46 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। सवाल क्या कह रहा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, क्या क्या 10 से 20 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट लेकर आए 12, 20 से 30 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट लेके आए 30, 30 से 40 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट लेके आए एक्स, 40 से 50 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट लेके आए 65, 50 से 60 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट लेके आए वाई, 60 से 70 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट लेके आए 25, 70 से 80 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट लेके आए 18। ये फ्रीक्वेंसी है आपका। ये कह रहा है कि मार्क्स जो है कितने टोटल स्टूडेंट हैं 230, मतलब सभी का जो सम है वो कितना है 230। मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंटों का जो सम है वो कितना है 230 है। हाँ या ना? तो हमें बोल रहा है कि x और y का वैल्यू निकालिए। अगर इसका मीडियन आपको दिया गया है, मीडियन क्या है 46 है, मीडियन आपको दिया गया है। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा अगर फ्रीक्वेंसी है तो हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको CF कहते हैं। CF निकलता कैसे, सभी को ऐड करके। तो ये 12 है, 12 और 30 को अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा 42, 42 और x को जोड़ेंगे तो क्या होगा 42 प्लस एक्स, 42 और 65 को अगर जोड़ते हैं तो 5 2 7 6 4 10 107 प्लस का x, उसके बाद 107 प्लस एक्स प्लस वाई करेंगे तो 107 प्लस एक्स प्लस का वॉट वाई, प्लस 107 में 25 को अगर जोड़ते हैं तो 7 5 12 2 1 3 135 प्लस एक्स प्लस का क्या वाई, ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या ऐड करेंगे 18 ऐड करेंगे तो 8 5 13 3 1 4 और 1 5 153 प्लस एक्स प्लस का वाई, ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है दोस्तों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर निकलता है सभी का सम करके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी का जब हम सम करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने बताया था कि अगर आप फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का सम है और ये अंतिम नंबर दोनों क्या करेगा, मैच करेगा। मतलब लास्ट का नंबर और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम है ये दोनों क्या करेगा, मैच करेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हाँ सर, बता तो दिए थे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एन। एन खोजिए, एन कहां पर है सर? फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वही एन होता है। तो ये हमारा क्या है, एन है। तो एन बाई क्या करना है, 2 करना है। तो 230 बाई क्या करेंगे, 230 बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। 230 बाई अगर 2 करते हैं तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, 115। अब हमें यह देखना है कि 115 जो है किनके किनके बीच में। सर 115 इनके और इनके बीच में है, 115 इनके और इनके बीच में। तो बड़े वाले नंबर को क्या कर लेना है, पकड़ लेना है। 107 प्लस एक्स प्लस वाई, बड़े वाले नंबर को जब हम पकड़े तो उसके सामने वाला जो भी फ्रीक्वेंसी होगा, उसके सामने वाला जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, एफ होगा। उसके सामने वाला, सॉरी 1 मिनट बच्चा। हाँ, तो जब हम देखें तो 115 आया। तो 115 आएगा कब सर? 115 सर 12 है, 42 है, 42 प्लस एक्स है। तो 42 प्लस एक्स और 107 में कुछ ऐसा जोड़ेंगे। यहां पर आप अगर देखें तो सभी जो है, यहाँ देखिए 12 है, 42 है। अब 42 के बाद जो भी नंबर आएगा वो बड़ा नंबर आएगा। जी सर, 107 के बाद जो बड़ा नंबर आएगा वो बड़ा नंबर आएगा। मतलब 115 आया तो सर वो 115 से बड़ा ही होगा। तो कहीं ना कहीं 42 प्लस एक्स
और 115, 115 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? 42 प्लस एक्स और 107 प्लस एक्स के बीच में क्या लाई कर रहा है आपका? सर हमारा लाई कर रहा है 107 प्लस वो सॉरी 115 जो है सर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। किन दोनों के बीच में? 42 प्लस एक्स और 107 प्लस एक्स के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर मैं देखूं तो बड़े वाले नंबर को पकड़ लेना है, 107 प्लस एक्स हो गया। इसके सामने वाला जो भी नंबर है वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो भी नंबर है ये क्या कहलाएगा? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, जिसको हम लोग हाँ, तो फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो भी है वो क्या कहलाएगा? मीडियन क्लास कहलाएगा। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर अगर मैं मीडियन क्लास की बात करूं बच्चा, तो मीडियन क्लास क्या होगा हमारा? 40 से 50 होगा। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा? 65 होगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जिस नंबर को मैं पकड़ा हूं उसके ऊपर वाला नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है, जो कि CF होगा। वो क्या होगा? 42 प्लस एक्स होगा। अब यहां से अगर मैं चलूं और सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करूं तो फ्रीक्वेंसी, अब देखिए मीडियन क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H होता है। होता है जी सर, होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर मैं देखूं मीडियन मेरे पास कितना दिया गया? 46 दिया गया, 46 लिख दिया। एल क्या है? लोअर लिमिट। सर मीडियन क्लास क्या है? मीडियन क्लास 40 से 50 है, तो जो छोटा नंबर है वो लोअर लिमिट है, तो 40 प्लस N/2 करेंगे। N/2 क्या आएगा? 115 आएगा, माइनस का CF। CF क्या है सर? इसके ऊपर जो नंबर को पकड़े उसके ऊपर वाला CF कहलाता है, वो क्या होगा? 42 प्लस का x। लेकिन ये माइनस उसको क्या कर देगा? माइनस, तो माइनस प्लस माइनस अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा? 65 है, इनटू में हाइट, सभी के बीच में डिफरेंस कितने का है क्लास में? तो देखिए 40 से 50 कितने का डिफरेंस है सर? 10 का डिफरेंस है। तो कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? इनटू में 10। आइए अब चीजों को और समझने का प्रयास करें। अगर आप यहां से आगे बढ़े तो 46 इज इक्वल टू 40 प्लस, देखते जाइए, 115 में 42 माइनस करेंगे, क्या होगा? 5 में 2 गया सर, 3 बचा। 1 में 4 गया, 11 में 4 गया, क्या बचेगा? 7 बचेगा। 73 माइनस का x अपॉन में 65 इंटू में 10। ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। 46 में 40 जाएगा, क्या बचेगा? 6। मल्टीप्लाई का 10 है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 6/10 इज इक्वल टू 73 माइनस एक्स अपॉन में व्हाट? 65। यहां से कटाते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक, 13। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये भी इधर भी चला गया। 13 6 जा 78 आ गया आराम से, इज इक्वल टू ये 2 यहाँ डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 146। और ये 2 इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस का क्या हो जाएगा? 2x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं देखूं तो ये प्लस का इधर आके क्या हो गया? माइनस का। 78 माइनस 146 इज इक्वल टू माइनस का 2x। ठीक, 16 में 8 जाएगा, क्या बचेगा सर? 8 बचेगा। 13 में 7 जाएगा, क्या बचेगा सर? 13 में अगर 7 जाएगा सर 6 बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर मैं इन दोनों को माइनस किया तो क्या बचा? 68। लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का, इज इक्वल टू माइनस का व्हाट? 2x। माइनस से माइनस कट गया, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो x का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया? 34 आ गया। यहां तक हमने x का वैल्यू निकाला। अब एक चीज देखिए बच्चा, अगर मैं आपको यहां से लेके चलूं, x का वैल्यू हमने निकाला 34। अब अगर मैं देखूं तो मैं क्या बोला था कि ये लास्ट का फ्रीक्वेंसी का सम और ये जो 153 प्लस एक्स प्लस वाई है दोनों बराबर होता है। मतलब अगर मैं लिखूं 153 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 230, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले कितना? 34। तो 153 प्लस एक्स का वैल्यू 34 प्लस का वाई इज इक्वल टू 230। 34 ऐड करें, 4 3 7, 5 3 8, 187 प्लस का वाई इज इक्वल टू 230। ठीक है,
अब यहां से अगर देखें तो y इधर है, y इज इक्वल टू ये प्लस का 187 उधर जाके माइनस का हो गया, 230 में क्या माइनस कर देंगे 187, 10 में 7 गया क्या बचा 3, 13 में 8 गया क्या बचा सर 13 नहीं 12 होगा ना, 10 में 7 गया तो 3 बचा, 12 में 8 गया तो क्या बचेगा 4, यहाँ 1 में 1 गया तो 43। तो y का वैल्यू क्या आया 43 और x का वैल्यू क्या आया 34। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x का वैल्यू भी निकाल लिया हमने और y के वैल्यू को भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा, सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग दिया गया 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 49 50 51, ठीक है। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द एवरेज डाटा, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द एवरेज डाटा, मीडियन क्लास निकालना। पहले एक चीज बताइए, क्लास इंटरवल जो हम लोग लिखेंगे क्या ऐसे ही लिख देंगे या कुछ इसमें चेंज करना पड़ेगा। सर 15 से 19 है, अगला 20 से 24 है सर। तो सर आप बताए थे जब डिस्ट्रीब्यूशन में, जब डाटा जो है कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन में चल रहा है तब तो ठीक है सर, अगर इनकम्प्लीट है मतलब ब्रेकडाउन है बीच में, 19 के बाद 20 है, 24 के बाद 25 है, 29 के बाद 30 है, तब इस केस में क्या किया जाए सर, इस केस में क्या करना है, आपको लोअर लिमिट में 0.5 घटाना है और अपर लिमिट में 0.5 को क्या कर देना है बच्चा, बढ़ा देना है। वी हैव टू डिक्रीज 0.5 इन द लोअर लिमिट एंड इंक्रीज 0.5 इन द अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में खेल करना है, क्या करना है 14.5 कर दीजिए से लेकर 19.5, 0.5 घटाएं 0.5 बढ़ेगा, लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे तो 19.5 बचा, अगला क्या बचेगा 24.5 बचा। फिर अगला गेम करेंगे तो 24.5 से 29.5, फिर अगला गेम करेंगे तो क्या होगा 29.5 से 34.5 होगा, फिर अगला गेम करेंगे तो क्या होगा 34.5 से अगला चलेंगे तो 39.5 होगा, फिर चले तो 39.5 से कहां तक चलेगा 44.5 तक चलेगा, फिर नेक्स्ट गेम करेंगे तो 44.5 से 49.5 जाएगा, और फिर अगला गेम करेंगे तो 49.5 से 54.5 तक जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद हमें फ्रीक्वेंसी को देखना होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, फ्रीक्वेंसी क्या है नंबर है, तो फ्रीक्वेंसी के बाद चले तो 62, उसके बाद 132, उसके बाद 132, 96, फिर 37, फिर 13, 11, 10, 4, ये हमारा क्या हो जाता है फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो मॉडल क्लास क्या है इसमें, सर मॉडल क्लास को खोजने के लिए फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको पकड़ना होता है पहले। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर सर क्या है 132 है, और 132 के सामने वाला जो नंबर होगा, जो सामने वाला जो क्लास होगा, सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा, वही हमारा मॉडल क्लास होगा। तो अगर मैं मॉडल क्लास की बात करूं, किसकी बात करूं मॉडल क्लास की बात करूं, तो मॉडल क्लास मेरा क्या है 19.5 से 24.5। अगला फाइंड द मीडियन ऑफ द क्लास ऑफ डाटा, इसका क्या निकालना है मीडियन निकालना है। तो मीडियन आप कैसे निकालिएगा सर, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा CF करना पड़ेगा, सभी को जोड़ेंगे 6, 132 प्लस 6 क्या हो जाएगा सर 138 होगा, 138 में 96 जोड़ेंगे, 8 से 14, 9 3 12 1 13, 13 और 1 1 2, तो 234 हो जाएगा सर। 234 में 37 जो 7 4 11 सर, 3 3 6 1 7 सर, 271 हो जाएगा सर। 271 में 13 जोड़ेंगे 3 1 4 सर, 7 1 8 सर, 284 हो जाएगा। 284 में 11 जोड़ेंगे 4 1 5 सर, 295 हो जाएगा सर। 295 में 10 जोड़ेंगे 305 हो जाएगा सर। 305 में 4 जोड़ेंगे सर 309 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 309 आएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये n हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वही n होता है, और ये दोनों वैल्यू क्या होगा सेम होगा। तो n/2 करना होता है, क्या करना होता है n/2 करना होता है। तो n/2 करेंगे तो 309/2 करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8.5, 154.5। जब हम n जो फ्रीक्वेंसी का सम आया, फ्रीक्वेंसी के सम को किससे डिवाइड करेंगे 2 से। अगर 2 से डिवाइड किए तो हमारे पास क्या आया 154.5 आया। तो हम लोग ये देखेंगे कि 154.5 किनके बीच में, CF में किसके बीच में लाई कर रहा है। तो सर 138
और 234 के बीच में लाई कर रहा है क्या, 154.5। तो इस वाले जो बड़ा वाला नंबर है उसको पकड़ लेना है। बड़े वाले के सामने वाला जो नंबर होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास होगा वो मीडियन क्लास होगा, और जो बड़ा वाला नंबर हम लोग पकड़े हैं उसके ऊपर वाला नंबर क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। तो हम लोग जो क्लास पकड़े, क्लास में ये लोअर लिमिट, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, ये 138 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बैठा के हाइट क्या है सर, सभी के बीच में डिफरेंस कितने का, सर सभी के बीच में 4 का डिफरेंस है। आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, सभी के बीच में हम लोग यहाँ पर कितने का साइज डिफरेंस निकल रहा है सर, सभी के बीच में 5-5 का डिफरेंस निकल रहा है। सर आप चेक कर लीजिए एक बार। तो सभी के बीच में अगर हम क्लास साइज में देखें तो सभी के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, क्लास साइज 5 का है, तो 5 के अकॉर्डिंग बैठा के हम लोग यहाँ से क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। और आप लोग निकाल लीजिएगा, मीडियन बोलेगा, मोड बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, इंपेरिकल रिलेशन बोल रहा है मीन मीडियन मोड में, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, बैठा दीजिएगा और निकल जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स बिलो। मार्क्स दिया गया है, मार्क्स क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। 10 नंबर कितने स्टूडेंट लेके आए, 3 स्टूडेंट। 20 नंबर कितने स्टूडेंट लेके आए, 12। 30 स्टूडेंट कितने नंबर लेके आए, 27। 40 57, 50 75, 6 80। मॉडल क्लासेस, मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर सर यहाँ पर 80 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 80। फ्रीक्वेंसी मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें सबसे बड़ा नंबर 80 है। तो मॉडल क्लास किसके किसके बीच में, 50 से 60 के बीच में जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे लेकर आए, 80 लेकर आए। तो मॉडल क्लास क्या है हमारे पास, 80। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 13 नंबर, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल। मीन आपके पास दिया गया, क्या दिया गया, मीन आपके पास दिया गया है, आपको एफ का वैल्यू निकालना। मीन क्या है जी, 25 है। सर मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला में हम लोग एक्स्ट्रा क्या निकालते हैं, सर क्लास हमें दिया गया है, हम लोग एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई क्या होता है, क्लास मार्क होता है। क्या होता है, क्लास मार्क होता है। और क्लास मार्क कैसे निकलता है सर, क्लास मार्क निकलता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर कर। तो 0 में 10 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा सर। फिर 10 को 20 से जोड़ेंगे 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा सर। डिफरेंस कितने का है सभी के बीच में, बार बार क्लास मार्क निकालने से बेटर है कि डिफरेंस को कैलकुलेट करिए। कितने का डिफरेंस है, सभी में 10 का है। 5 है, 5 में 10 जोड़िए 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़े क्या आ गया, 45। ठीक है, अब क्लास मार्क अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है, एफ आई एक्स आई, मतलब इनको और इनको एक एक करके क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25। 18 इंटू 15 करेंगे, ठीक है, 18 इंटू 15 करेंगे तो 15 8 जा 15 8 15 8 जा व्हाट, 15 8 जा कितना होता है, 120 होता है जी सर, 120 होता है। 120 का 0 कैरी 12, 15 1 जा 15 और 12 क्या हो जाएगा, 27। ठीक, 25 को 15 से 15 बचे 75 का 5 सर, कैरी 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 375। 35 इंटू एफ करेंगे सर, 35 एफ आ जाएगा। 45 गुने 6 6 5 30, 24 24 और 3 270। अब सभी को क्या करना है, ऐड करना है, और सभी को ऐड करने के बाद हम लोगों को एफ का वैल्यू निकाल देना है। तो आइए जोड़ते हैं, 5 5 10 5 5 5 5 10 0 कैरी 1, 7 7 14 14 7 21 21 और 2 23 23 और 2 23 और 1 24 24 का 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9 940, फिर प्लस का 35 एफ। ये हमारे पास क्या आ गया, सभी का सम आ गया, फ्रीक्वेंसी का सम आ गया, सॉरी एफ आई एक्स आई का सम आया। फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो 18 5 23, 23 और 6 29, 29 10 39, 39 और 5 44, 44 प्लस का एफ। देख लीजिए एक बार, आप चीजों को समझ लीजिए। 6 15 6 21, 21 और 5 26, 26 और 10 36, 36 और 8 44। अब यहां से गेम करते हैं, हमें मीन, जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन क्या है हमारे पास सर, मीन है 25,
एफ आई एक्स आई का सम क्या आया है सर 940 प्लस 35 एफ अपॉन में फ्रीक्वेंसी का सम क्या आया है सर 44 प्लस का एफ। ये 44 प्लस का एफ इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 25 इंटू 44 प्लस का एफ इज इक्वल टू 940 प्लस का 35 एफ। तो बचवा यहां से एक इक्वेशन बनेगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, एक इक्वेशन बनाइए। और अभी तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो बोर्ड आपके लिए नहीं बना है। और अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिए और जल्दी से जल्दी दीजिए ताकि मैं भी आपको देख सकूं आप कितने पानी में हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग द एज्यूम्ड मीन। सर एज्यूम्ड मीन कैसे निकलता है? एज्यूम्ड मीन सर आपने बताया था कैसे, क्लास दिया हुआ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो हम लोग क्या निकालेंगे क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क कैसे निकलता है सर? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके, 0 और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 2.5 होगा सर, 2.5 हो गया। फिर अगला देखेंगे 5 और 10 15 सर 5 5 का सभी में डिफरेंस है, जोड़ते जाइए 5 7.5, फिर सर जोड़ेंगे 5 12.5, फिर सर जोड़ेंगे 5 17.5, फिर जोड़ेंगे सर 5 22.5। तो अगर यहाँ से देखें सर तो हम लोग 22.5 तक पहुंच चुके हैं। अब अगला जो निकालते हैं सर हम लोग क्या निकालते हैं यूआई निकालते हैं। यूआई क्या होता है एक्स आई माइनस ए होता है और ए क्या होता है एज्यूम्ड मीन होता है। सर एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं? कोई बीच का नंबर पकड़ना होता है, ऊपर 2 नीचे 2 ये बीच का नंबर, हम लोग इसको क्या मान लिए एज्यूम्ड मीन मान लिए। 2.5 में 12.5 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 10, यहाँ क्या बचेगा 5, यहाँ 0, ठीक है। लेकिन 2.5 में 12.5 को माइनस करेंगे तो माइनस का, 7.5 में 12.5 को माइनस करेंगे माइनस का, यहाँ पर 17.5 में 12.5 को माइनस करेंगे 5 बचेगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 10 का, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा, बड़ा में छोटा छोटा में बड़ा, तो माइनस का साइन आ रहा। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एफ आई को यू आई से 8 इंटू माइनस का 10 माइनस का 80 माइनस 5 इंटू 7 माइनस का 35 0 इंटू 0 कुछ भी 0 5 इंटू 13 13 पंचे 65 65, ठीक है। 12 इंटू 10 120। उसके बाद सभी का क्या करना पड़ता है सम करना पड़ता है। एफ आई यू आई का हमें क्या करना पड़ेगा सम करना पड़ेगा। तो 5 6 to 8 185 सभी का सम इस दोनों का। अब इस दोनों का अगर सम करते हैं तो 5 8 3 11 माइनस का होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 115 को इसमें से माइनस कर दीजिए, क्यों? क्योंकि 185 सभी को क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन तो माइनस का साइन, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 5 में 5 गया 0, 8 में 1 गया 7, तो 70 आया, क्या आ गया 70 70, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन था तो 70 आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मीन का, एज्यूम्ड मीन से a प्लस एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। ए हमारा क्या है एज्यूम्ड मीन हमने कितना माना 12.5 माना, प्लस एफ आई यू आई का सम कितना आया 70 आया। अब फ्रीक्वेंसी का सम कर दीजिए 10 8 18 18 और 12 10 8 18 18 और 12 क्या हो जाएगा 2, 18 और 12 क्या होगा 30, 30 और 7 37, 37 और 13 50, क्या आ गया 50। तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया 50, तो 50 से क्या कर देंगे डिवाइड, 0 0 खत्म, 5 1 जा 5 पॉइंट, 7 को 5 से कटा दीजिए, 5 1 जा 5, क्या बचा 2 बचा, 5 4 जा 1.4 को जोड़ दीजिए, 5 4 9 12.1 12.5 प्लस 1.4 इज इक्वल टू 13.9। अब आगे चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स का। द मोड ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75, मॉडल क्लास इज 65 से 80, frequency of the class preceding model class is 6 and the frequency of class succeeding the model class is 8. The frequency of the model class, frequency of the model class, find the frequency of the model, है बहुत घटिया सवाल। सवाल क्या कह रहा है समझिएगा थोड़ा सा। मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर? मोड का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है L प्लस 2f1 माइनस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस का f2 इनटू का h। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, हाँ या ना? जी सर। L हमारे पास क्या होता है लोअर लिमिट होता है, तो हमारे पास बोल रहा है मोड ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75। आपके पास मोड दिया गया, क्या दिया गया 75 दिया गया है। अब आगे चलते हैं, मॉडल क्लास भी दिया गया, मॉडल क्लास क्या है 65 से 80 है, तो 65 से 85, 65 से 80 कितने का डिफरेंस है सर 15 का, 15 का डिफरेंस है, तो लोअर लिमिट क्या है 65,
तो 65 लिख दिए लोअर लिमिट। चलिए यहाँ तक प्लस F1 माइनस F0। F1 क्या होता है? F1 जो क्लास है, जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 होता है। तो क्या द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इज 6, मतलब प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाला, प्रीसीडिंग मतलब ऊपर वाला, वो क्या है? 6 है। मतलब ये 6 क्या है? F0 है। F1 से ऊपर वाला F0 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग F1 फ्रीक्वेंसी से जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है F सक्सीडिंग मतलब F1 से आगे वाला F2, वो कितना दिया गया? 8 दिया गया। हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना, मतलब F1 निकालना है। आइए F1 माइनस F0 क्या दिया गया आपके पास? F0 6 है, अपॉन में 2F1 माइनस F0 क्या है आपके पास? 6 है, माइनस F2 क्या है आपके पास? 8 है। डिफरेंस कितने का है सर? डिफरेंस 65 और 80 के बीच में, तो 15 का डिफरेंस है सर। हाइट कितने का है? 15 का है। अब आइए इधर देखिए, प्लस का 65 है, उधर जाके क्या हो गया? माइनस का 75 में 65 जाएगा, क्या बचेगा? 10 बचेगा सर। इज इक्वल टू F1 माइनस 6, F1 माइनस का 6 अपॉन में 2F1 माइनस 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 प्लस 6 और 8 14। क्लियर यहां तक? इनटू में 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। क्यों सर? ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर आके डिवाइड में हो जाता, कट गया। मल्टीप्लाई का है, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड में। आ जाइए इसको कर देते हैं 2/3। क्या कर देते हैं इसको? 2/3 कर देते हैं। ये 3 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड में होगा, तो 2/3 इज इक्वल टू F1 माइनस का 6 अपॉन में 2F1 माइनस 14। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर 2 इंटू 2F1 माइनस का 14 इज इक्वल टू 3 इंटू F1 माइनस का 6। 2 2 जा 4F1 माइनस 2 14 जा 28 इज इक्वल टू 3 इंटू F1 3F1 माइनस 3 6 जा 18। प्लस का इधर आके क्या हो गया? माइनस का। ठीक है, 3F1 इधर आके देखिए, ये प्लस का 3F1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। 4 में 3 जाएगा, क्या हो जाएगा? F1। 4 में 3 क्या? 1 F1। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो माइनस 18 प्लस 28। माइनस प्लस माइनस, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन, सॉरी बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है। 28 में 18 जाएगा, क्या बचेगा? 10। तो F1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हो गया हमारा सवाल सॉल्व। तो बना लीजिएगा आप लोग, कॉपी निकाल कर जरूर बैठा करिए और एक एक चीजों को कर लीजिए, क्योंकि बच्चा आपका कंपटीशन सिर्फ अभी आपके क्लास में बैठे हुए बच्चों से नहीं है। आपका कंपटीशन 6 से 7 लाख बच्चों के साथ है, जिनके साथ compete करके आपको अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आना है। हर एक साल बच्चा नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर बढ़ते जा रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखते चलिए कि आपका कंपटीशन अच्छे लेवल के बच्चों के साथ है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करिए, और अच्छे क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, और एक एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ आपको देंगे। यूं ही नहीं कि कुछ भी बोल दिए और कुछ भी कर दिए, नहीं बच्चा, एक एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगा और मिलते रहेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा। आपको एक एक चीज यहां से हम लोग बढ़िया से बढ़िया लेवल का चीज आपको देते रहेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद।